प्रोग्राम शुगरी एंड पेपरी के साथ जहांगीर अख्तर हाजिर है। गपशप लगा ले, गपशप लगा ले, गपशप लगा ले, गपशप लगा ले। मैंने अपने एक सियाने दोस्त से पूछा, मैंने कहा यार मैं कई साल से कई मुल्कों में कई ज़ुबानों में वन मैन शो कर चुका हूँ और काफ़ी सारे लोगों का मैं रिकॉर्ड लगा चुका हूँ, लेकिन आज तक कभी कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं जिसने एतराज़ किया हो और जो मुझसे नाराज़ हुआ हो। इसकी वजह क्या है? वो सोच में पड़ गया। कुछ सोचने के बाद कहने लगा कि इसकी 3 वजूहात हैं। एक तो ये है कि तुम हमेशा उसका रिकॉर्ड लगाते हो जिससे लव करते हो, और जब तुम लोगों से इतना प्यार करते हो तो वो तुमसे नफरत कैसे कर सकते हैं। नंबर 2, यू लाफ विद पीपल, यू डोंट लाफ एट पीपल, यानी तुम लोगों के साथ हंसते हो, तुम उन पर नहीं हंसते। और तीसरी वजह यह है कि तुम इतना एग्जैजरेट करते हो, तुम बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर करते हो कि वो कभी सच हो ही नहीं सकती। अर्ली 90s में इस्लामाबाद क्लब के ऑडिटोरियम में पिम्स का एक फंक्शन हुआ। मुलाहिजा फरमाइए कि लोग मुझे किस तरह बर्दाश्त करते हैं। मुलाहिजा फरमाइए। Ladies and gentlemen, the treat that we've all been waiting for is about to begin. The one and only legend, Dr. Jahangir Akhtar. This is Dr. Hadi taking keen interest in the activities of PIMS. एक्सटेंशन का वक्त नजदीक आ गया है। आज मिनिस्टर साहब ने राउंड करना है। Ladies and gentlemen, it has always been a pleasure to perform for you, and I am honored today to see the Minister of Health, Secretary Health, DG Health, Executive Director, and all of you. प्रोफेसर खलीक ने बुलाया है। कहते हैं कि तवाइफ का बुढ़ापा बहुत बुरा होता है। अगर कोई जरा सा ये कह दे कि तुम्हारे कुछ चाहने वालों ने बुलाया है, तो झट से झुर्रियों पे पाउडर लगा के और सूखे हुए होठों पे लिपस्टिक लगा के पाँव में घुंघरू बांध के झट से चली आती। वैसे मैं आज बहुत डरा, क्योंकि जब किसी दफा प्रोफेसर खलीक ने मुझे परफॉर्मेंस के बहाने बुलाया और जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे कहने लगे, यार जल्दी से मेरा निकाह पढ़ दो।
वैसे नॉर्मली जब हम निकाह पढ़ते हैं तो हम अक्सर दुआ मांगते हैं, या अल्लाह ये जोड़ी सलामत रहे। मैंने निकाह पढ़ा तो मैंने दुआ मांगी, या अल्लाह तेरा ट्रायंगल सलामत रहे। और या अल्लाह तुझे क्वाड्रेंगल से बचाए। आज जब इनका फोन आया तो मैं भाग से आ गया, मैं क्या वही बनाया तो क्वाड्रेंगल बनना है। प्रोफेसर नसीर हैं, बैठे। प्रोफेसर मुमताज, यकीन मानिए कि मिरासी जब स्टेज पे आता है तो सबसे पहले अपनी बरादरी वालों को ढूंढता है। प्रोफेसर हादी इसका राउंड कर रहे हैं। और जहांगीर बड़ा हो बड़ा किधर है जरा, वो जरा इधर आओ जरा जहांगीर, वो जरा क्या है यार, बहुत अरसा हो गया तुमसे मिले नहीं है। अच्छा यार ये बताओ कि पिम्स में आने से, मेरे पिम्स में आने से क्या फर्क पड़ा है? सर ये बात मैं आपको पश्तो में बताऊं, उर्दू में बताऊं या कि पंजाबी में बताऊं? और बड़ा सबको भी दबाना है जरा, उसका क्या फर्क पड़ता है? सर अगर तो मैं आपको सुनाऊं पश्तो में तो आप इन्फ्लेट हो जाएंगे, और अगर मैं आपको सुनाऊं उर्दू में तो आप इन्फ्लेट हो जाएंगे, और अगर मैं बता दूं पंजाबी में तो आप उसमें बड़ी लेट हो जाएंगे। और नहीं बड़ा ये बताओ जरा कि ये पिम्स ने टेक ऑफ क्यों नहीं किया? वो सर टेक ऑफ कैसे कर सकता है जब पिम्स की रूट कनाल में आंसर बैठा हुआ है और इसके गोडे गिटों में आबिद फारूकी बैठा हुआ है, तो ये टेक ऑफ कैसे कर सकता है? नहीं यार इसका विजन नहीं। और सर विजन तो वो बर्बाद कर गया, जहांगीर अख्तर हुआ करता था यहाँ। ये देखो यार मैंने कैसा कलर स्कीम बनाया। ये पिंक कलर जो है ना कितना वेलकमिंग कलर है, ये तुम्हारा भाभी ने बताया है, बहुत वेलकमिंग कलर है। और इसके साथ जो ग्रे स्ट्रीक है सर मेरा ख्याल है इसमें आपने अपना दिमाग इस्तेमाल किया। और यार ये पिंक जो है ना वेलकम, ये मरीज को क्या कहती है? सर ये मरीज को कहती है अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ। और ये ग्रे कहती है ऊपर जाओ ऊपर जाओ। और ये दोनों मिलके कहती है अंदर आओ अंदर आओ अंदर आके ऊपर जाओ अंदर आके ऊपर जाओ। तो ये देखो ना, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का कॉरिडोर है, कैसे चमक रहा है, साफ सुथरा है। सर मुझे तो लगता है जैसे कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। सर ये बताएं कि आपको गोली वोली मिलती है मरीज को कि नहीं? और यार गोली तो हर दौर में देते हैं, हम आज भी गोली देते हैं मरीज को, तो हर MSED गोली देता रहा है। इस्लामाबाद सेक्टरों और ग्रेडों का शहर है। आप किसी महफिल में बैठे हो, बात कर रहे हो, जी अच्छा आप E7 में रहते हैं और आप F11 में रहते हैं, और सर आप कहाँ रहते हैं? जी मैं G8 में रहता हूँ। और आप कहाँ रहते हैं? जी मैं I9 में रहता हूँ। और यकीन मानिए कि अगर आप किसी को ये कह दें कि मैं पिम्स कॉलोनी में रहता हूँ तो वहां से उठ के चला जाएगा। और रहा ग्रेड, जब मैं यहाँ आया तो कार में जाते हुए मैं अक्सर अपनी बीवी को कहता था ये जो अफसर गुजरा है ये 19 ग्रेड का था।
अगली कार्ड पे मैंने कहा ये 20 ग्रेड का था, ये 22 का था और ये 23 का था। तो मुझे पूछने लगी क्या आप इनको जानते हैं? मैंने कहा नहीं, ग्रेड जितना ऊपर होता जाता है उतनी बूथी सूर की तरह हो जाता है। ये 18 ग्रेड है, ये 19 ग्रेड है, ये 20 ग्रेड है और ये 23 ग्रेड है। यूं लगता है जैसे तखलीक के बाद, अभी जबकि उनकी मट्टी गीली थी, किसी ने सेक्रेटरी साहब का मुंह नोच दिया हो और वो वहीं सूख गई। एक महफिल में परफॉर्म करने गया, सब 23 ग्रेड के अफसर बैठे थे। 440 वोल्ट का मैंने जंप स्टार्ट लिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। 880 किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आखिर में रंगीला बन गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। गौर से देखा, रिस्पॉन्स आ रहा था, सेक्रेटरी साहब की सिर्फ त्यूरी ढीली हो रही थी। और साथ बेगम कहने लगी, अभी तो हम माइकल जैक्सन का लाइव शो देख के आ रहे हैं। फकत एक दोस्त है मेरा जो कि ब्यूरोक्रेट बहुत बड़ा बना, अल्लाह उसको और बड़ा करे, लेकिन उसने अपनी स्माइल नहीं छोड़ी। वो है मजीद राजपूत। किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी और इसको वो मिलाता है, आप उसके दफ्तर में जाके बैठे, आपसे बात करता है और क्लर्क आता है तो उसको कहता है, go and write this letter. I have told you to write it. You have taken 3 days to do this. If you are not going to do, I am going to take disciplinary action against you. ये एडमिनिस्ट्रेशन वालों को पता नहीं अपनी कॉम्पिटेंस पे क्यों इतनी गैर इतबारी होती है। हर लेटर में लिखते हैं दिस हैज बीन डन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मैंने ऑपरेशन नोट्स में लिखना शुरू कर दिया, दिस ऑपरेशन वाज परफॉर्म्ड बाय ए कॉम्पिटेंट। और बड़ा ये छोड़ो यार, ये छोड़ो, और तुम इधर आओ ना जरा, तुम मेरी फैकल्टी के बारे में बात करो। सर मैं गा के करूँगा या के सीधे यार गाना माना करो, आज गाने माने का दिन है। ऑर्थोपीडिक्स डिपार्टमेंट के उत्ते मैंने पूरा यकीन है, क्योंकि इसका हेड प्रोफेसर मतीन है। वो जो प्लेटा लाने का बड़ा शौकीन है, घर भी प्लेटा ही धोंदा मेरा। इस हेड की केल के उत्ते खलोता है इमरान सिकंदर तो 5 मिनट ये गोडिया के अंदर है। एक बाबा बैठा हुआ था तो वो उसने को कहने लगे कि ये गोडा मैंने इमरान सिकंदर से आर्टिफिशियल नया गोडा लगाया। तो मैंने उसको कहा कि आप चलते क्यों नहीं? कहता है डॉक्टर साहब जल्दी सन उन्होंने पुट्ठा गोडा फिट कर दिया। मैं टोड़ना ते लत मेरी मूल बनी। और मैंने कहा अब इसका कोई इलाज भी बताया होगा। कहने लोग कहते हैं जब दूजा भी पुट्ठा ला देगा फिर रिवर्स गियर ही टुरेगा। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का हेड जावेद भट्ट ते जुल्फा के मामले च कदों बड़ा घट है। सेंटर जूल ब्रैलर ते साइडों ते दलीप लोग इस तरह क्यों करते हैं, इस तरह करते हैं, इस तरह करते हैं, ये कहूँगी इस तरह करता है।
ते नाटन दी लट चढ़ कदी पट कदी चढ़ ते जे सीधी खड़ोवे ते बट ऊंचे शिमले का जट मैं इनके साथ नमाज पढ़ूँ ना तो मैं इनको नंगे साथ नमाज नहीं पढ़ने देता, कभी उतार के दे देता, क्योंकि इनके कुछ अजाफी एक्शन होते हैं। इतने पूरा जिहा चिट्टा जिहा ताजफीन जे दाढ़ी ना हो तो एवरग्रीन क्लिनिक के विच एक पैसे कमाने की किल मशीन है। IBP लगी तो मैंने देखा तो एक दिन यूं करके मैंने कहा ताजफीन ये क्या कर रहे हो? क्या लगा आई एम ट्राइंग टू मेक माई बोथ हैंड्स मीट। स्किन डिपार्टमेंट के बाद 2 मरीज बैठे थे, एक पूछने लगा ए इकराम जिल्दा स्पेशलिस्ट, दूसरा कह लगा ना वो आला दा वो भी इजाफी गैर जरूरी। है गैर जरूरी वाला ना दुश्मन है इसको एक बिजली ना मोचना है लाडू जो है पिछू करंट करो तो मकना तीसी शुआव निकलिया ने वाला की पट्टी तय पट्टी तय पट्टी पट्टी तय साफ करी छोड़नी है। असगुर नी बेबे भी गई सी, आखू लगी माड़ी है ठुडी साफ तोड़ने कह लैसो, आखू लगे 10,000 हाँ जी बादशाह बिजली ना मोचना है, चुप करी तो घर आई रहे तो दुकाना तो जाके 5 रुपये की माचिस खरीदी, घर आई तो तीली लाई तो सिलाई लाई थी ना थोड़ी साफ तो 10,000 जेब। मेरे यार शेख हो रखी आख्या कि मैं तुम सुई गैस ना मोचना बनाई दे तो 10-10 रुपए के लोगों की सफाई करे। बंगिश साहब वजाहत बंगिश यूं लगता है जैसे हर वक्त टॉफी मुंह में हो। एक दिन एक खातून को एग्जामिन कर रहे थे कि उसका खामद बड़ी पैनिक में बाहर से भाग के अंदर आ गया। उसके बाद एक बाबा जी बैठे थे, जब बाबा जी का हालत देख रहे थे तो वो कुछ बड़ा एनीमिक सा लग रहा था, तो कह लगे बाबा जी कौन बवासीर है? तो बाबा कह लगा भले में भले थोड़ी लाइट इन्नी दूर तक नहीं आज बड़े लड़े गुस्से में निगत मिला। डॉक्टर साहब आप देखें ना, जब तक पेशेंट डिस्चार्ज नहीं होंगे मैं नए कैसे कर सकती हूँ? मैं एक दिन आती हूँ तो वार्ड भरा हुआ होता है, मैं दूसरे दिन आती हूँ तो वार्ड खाली होता है, मैं डिप्टी डीन भी हूँ, मैं क्या क्या करूँ? तो दूसरे पास आकर के खोल खलोता महमूद जमा जफर जमा, मैं पेशेंट उस वक्त तक डिस्चार्ज नहीं करूंगा जब तक मेरी सीनियरिटी डिसाइड नहीं। एक कोने में लगा रऊफ न्याजी है, दिन रात लगा अपने अल्लाह नू राजी है। इन्हां सारियां दे विच रगड़िया जांदा
ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਫੌੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਜ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਨ। ਇਹ MICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਗੀਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰੁਗੀਨਾ ਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਵਾਰਡ ਦੀ ਵਾਹ क्योंकि बीबा जी जायद है तो बीबा जी शाह। हाँ तलवीर कदी कदी कर देता एक ठा है। MCH सेंटर की बात करो यार, तुम क्या इधर की उधर की बातें कर रहे हो? चन्न पिया वेखना कि चन्न का यह हाल है, चन्न पिया वेखना कि चन्न का यह हाल है। MCH का मुंह मथा प्रोफेसर गजाला है। एक दिन मैं प्रोफेसर गजाला से मिलने गया। ये वो जमाना है जबकि आबिद मलिक वहां हुआ करते थे। तो मैंने देखा कि एक औरत इतना बड़ा पेट। मैंने पूछा, मैंने कहा मैडम ये क्या है? कहने लगी ये 18 महीने की प्रेग्नेंट है। मैंने कहा 18 महीने की प्रेग्नेंट, ये डिलीवर नहीं होती? कहने लगे होती है, लेबर पेन्स भी होती हैं, हेड शो भी होता है, हेड गेज भी होता है। आबिद मलिक की आवाज सुनते बच्चा वापस चला गया। और मैंने कहा आबिद मलिक तुम डेंटिस्ट हो और तुम्हारा MCH में क्या काम है, तुम्हारी क्या अचीवमेंट है? कहने लगा सिंस आई हैव टेकन ओवर नॉट ए सिंगल चाइल्ड इज बॉर्न विदाउट 32 टीथ। MCH ਦੇ ਚਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਫੂਲ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਹੌਜਿਆ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਤੂਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਮੈਂ ਦੁਖਾਇਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੂਲ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।